ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सरस्वती के नंदा नाम पढ़ने का इतिहास और उसका माहात्म्य। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर देवव्रत भीष्म ने पुलस्त्य से पूछा, ब्राह्मण सरिताओं में श्रेष्ठ नंदा कोई दूसरी नदी तो नहीं है? मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि सरस्वती का नाम नंदा कैसे पड़ गया। जिस प्रकार और जिस कारण से वह नंदा नाम से प्रसिद्ध हुई, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म के इस प्रकार पूछने पर पुलस्त्य जी ने सरस्वती का नंदा नाम क्यों पड़ा, इसका प्राचीन इतिहास सुनाना आरंभ किया। वे बोले, भीष्म, पहले की बात है, पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं। एक दिन वे उस वन में मृगों का शिकार शिकार खेल रहे थे। उन्होंने देखा एक झाड़ी के भीतर मुर्गी खड़ी है। वह राजा के ठीक सामने बैठी थी। प्रभंजन ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर मुर्गी को बीन डाला। आठ हरिणी ने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया, फिर हाथ में धनुष बाण धारण किए राजा को खड़ा देख वह बोली, ओ मूढ़, यह आपने क्या किया? आपका यह कर्म पाप पूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुंह किए खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में आपने इस वन के भीतर मुझ निरपराध हरिणी को अपने वज्र के समान बाण का निशाना बनाया है। आपकी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसीलिए आप कच्चा मांस खाने वाले पशु की योनि में पड़ेगा। इस इस कंट इस कंटका किरण वन में आप व्याघ्र हो जा। मर्गी का ये साप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो उठी। बोले वे हाथ जोड़कर बोले, कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि आप बच्चे को दूध पिला रही हैं। अनजाने में मैंने आपका वध किया है। अर्थ मुझ पर प्रसन्न हो। मैं मैं व्याघ्र योनि को त्याग कर पुनः मनुष्य शरीर कब प्राप्त करूंगा? अपने इस सांप के उद्धार की अवधि तो बता दो। राजा राजा के ऐसा कहने पर मरकी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गौ आएगी। उसके साथ आपका वार्तालाप होने पर इस सांप का अंत हो जाएगा। पुलस्त्य जी कहते हैं, मृगी के कथा अनुसार राजा प्रपंचन व्याघ्र हो गए। उस व्याघ्र की आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी। वह उस वन में काल के वशीभूत हुए मृगों को, अन्य चौपाइयों तथा मनुष्यों को भी मार मार कर खाने और रहने लगा। वह अपनी निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं पुनः कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा? अब से निस योनि में डालने वाला ऐसा निंदनीय कर्म मान पाप नहीं करूंगा। अब इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी जीवन वृत्ति है। इसके द्वारा द्वारा तो सदा दुख ही प्राप्त होता है। किस प्रकार मृगी की कही हुई बात सत्य हो सकती है? जब व्याघ्र को उस वन में रहते 100 वर्ष हो गए, तब एक दिन वहाँ गौओं का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। वहाँ घास और जल की विशेष सुविधा थी। वही गौओं के आने में कारण हुई। आते ही गौओं के विश्राम के लिए बाड़ लगा दी गई। ग्वालों के रहने के लिए भी साधारण घर और स्थान की व्यवस्था की गई। गोचर भूमि तो वहाँ थी ही। सबका पड़ाव पड़ गया। वन के पास का स्थान गौओं के रंबाने की भारी आवाज से गूंजने लगा। मठ वाले गोप चारों ओर से उस गौ समुदाय की रक्षा करते थे। गौओं के झुंड में एक बहुत ही हष्ट पुष्ट तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड में प्रधान थी तथा तथा सबके सबके आगे निर्भय होकर चला करते थे। एक दिन वह अपने झुंड से बिछुड़ गई और सत्य सत्य पूर्वक व्याघ्र के सामने जा पहुंची। व्याघ्र उसे उसे देखते देखते ही खड़ी रह करता हुआ उसकी ओर दौड़ा और निकट आकर बोला, आज विधाता ने मुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि आप स्वयं यहाँ आकर उपस्थित हुई हैं। व्याघ्र का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को चंद्रमा के समान कांति वाले अपने सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया। वह गदगद स्वर से पुत्र के लिए हुंकार करने लगी। उस गौ के अत्यंत दुखी होकर क्रंदन करते देख व्याघ्र बोला, अरे गाय, संसार में सब लोग अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। आप स्वयं मेरे पास आ पहुंची हैं, इससे जान पड़ता है
हैं, आपकी मृत्यु आज ही नियत है, फिर व्यर्थ शोक क्यों करती हैं? अच्छा यह तो बता बता आप रोई रोई किस लिए? व्याग व्याग का प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा, व्याग व्याग आपको नमस्कार है, मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ आपके पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है, अत मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं करती। मृत्यु तो मेरी एक न एक दिन होगी ही, फिर उसके लिए क्या चिंता? किंतु मृगराज, अभी नई अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है, पहली बयान बयान का बच्चा होने के कारण कारण वह मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है, घास घास को तो वह सूंघता भी नहीं। इस समय वह गोश्त में बंधा है और भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मेरे न रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा? मैं पुत्र पुत्र स्नेह के वशीभूत हो रही हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। बछड़े को पिलाकर प्यास से उसका मस्तक चाटूंगी और उसे उसे हिताहित की जानकारी के लिए कुछ उपदेश करूंगी। फिर अपनी सखियों की देख रेख में उसे सौंप कर आपके पास लौट आऊंगी। उसके बाद आप इच्छा अनुसार मुझे खा जाना। नंदा की बात सुनकर व्याग ने कहा, अरे अब आपसे पुत्र से क्या काम है? नंदा नंदा बोली, मर्गेंद्र, मैं पहले पल बछड़ा बयाई हूँ और उसके प्रति मेरी बड़ी ममता है। मुझे जाने दो। सखियों को उन्हें उन्हें बच्चे को रक्षा करने वाले ग्वालों और गोपियों को तथा विशेष ने अपनी जन्म दायिनी माता को देखकर उन सब ने विदा लेकर आ जाऊं कि मैं शपथ पूर्वक यह बात कहती हूँ। यदि आपको विश्वास हो तो मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुण्य लौट कर न आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण तथा माता पिता का वध करने से होता है। व्यागो मलेच्छों और जहर देने वालों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, जो गौशाला में विघ्न डालते हैं, छोटे हुए प्राणी को मारते हैं तथा जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वह भी वही वही मुझे भी लगे, जो जो अयोग्य बैलों से भारी बोझ उठवाता है उसको उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे, जो कटा होते समय विघन विघन डालता है और जिसके घर पर आया हुआ मित्र निराश लौट जाता है, उसको जो पाप लगता है वह वही मुझे भी लगे। यदि मैं पुण्य लौट कर न आऊं इन भयंकर पाठकों के भय से मैं अवश्य आऊंगी। नंदा की ये शपथें सुनकर व्यागण को उस पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाय, आपकी इन शपथों से मुझे विश्वास हो गया, पर कुछ लोग आपसे यह 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 भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास प्रयास में विवाह में गौ को संकट से बचाने में तथा प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी उपेक्षा पाप नहीं लगता। किंतु आप इन बातों पर विश्वास न करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित समझते हैं। वे आपकी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके सिर पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, वे शुद्ध मनुष्य कुतर्कपूर्ण युक्तियों और दृष्टांतों से दूसरों को मोहने में डाल देते हैं। इसीलिए आपकी बुद्धि में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथों द्वारा व्याग को ठग लिया। आपने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है, अत इस समय आपकी जैसी इच्छा हो करो। नंदा बोली, साधु, आपका कथन ठीक है आप ठीक है। आपको कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वह तो अपने आप को ही ठगता है। व्याग ने कहा, गाय, अब आप जाओ पुत्र वत्सले, अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा माता, भाई, सखी, सर्वजन एवं बंधु बांधवों का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर शीघ्र ही यहाँ लौट आओ। पुलिसटेजी जी कहते हैं, वह पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी। पूर्वक प्रकाश से शपथ करके जब वह व्याघ्र की आज्ञा ले चुकी, तब तब गोष्ठ की ओर चली। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दीन भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बड़ा दुख था। वह शोक के समुद्र में डूबकर बारंबार डकराती थी। नदी के किनारे गोश्त पर पहुंचकर उसने सुना, बछड़ा पुकार रहा है। आवाज कान में पड़ते ही वह उसकी ओर दौड़ी और निकट पहुंचकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। माता को निकट पाकर बछड़े ने संकित होकर पूछा, माँ, आज आज क्या हो गया है? मैं आपको पसंद नहीं देखता। आपने हृदय में
आपके हृदय में शांति नहीं दिखाई देती, आपकी दृष्टि में व्यग्रता है। आज आप अत्यंत डरी हुई दिख पड़ती हो। नंदा नंदा बोली, बेटा बेटा स्तनपान करो, यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से ये आपको माता का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे? बस मुझे अभी लौट जाना है। मैं शपथ करके यहाँ आई हूँ। भूख से पीड़ित बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, माँ, आप जहाँ जाना चाहती हो वहाँ मैं भी चलूंगा आपके साथ। मेरा भी मर जाना ही अच्छा है। आप न रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही जाऊंगा। फिर साथ ही क्यों ना मरूं? यदि बाघ आपके साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको वह उत्तम गति मिलेगी जो माता भक्त पुत्रों को मिला करती है। अर्थ मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक के जीवन का क्या प्रयोजन है? केवल दूध पीकर रहने वाले बच्चों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेह, माता के समान सुख तथा माता के समान देवता एक लोक और परलोक में भी नहीं है। यह ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। नंदा ने कहा, बेटा मेरी ही मृत्यु नियत है, आप वहां न आना। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु नहीं होती। जिसकी मृत्यु नियत है उसी की होती है। आपके लिए माता का यह उत्तम एवं अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए यहीं रहो। यही यही मेरी सबसे बड़ी 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 शुश्रूषा है। जल के समीप अथवा वन में विचरते हुए कभी प्रमाद न करना। प्रमाद से समस्त प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोग बस कभी ऐसी घास को चरने के लिए न जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी उगी हो, क्योंकि लोभ से एक लोक और परलोक में अभी सबका विनाश हो जाता है। लोभ से मोहित होकर लोग समुद्र में, घोर वन में तथा दुर्गम स्थानों में भी प्रवेश कर जाते हैं। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठता है। लोभ, प्रमाद हर एक के प्रति विश्वास कर लेना, इन तीन कारणों से जगत का नाश होता है। अतः इन तीनों दोषों का परित्याग करना चाहिए। बेटा, संपूर्ण शिकारी जीवों से तथा मलेच्छ और शोर आदि के द्वारा संकट प्राप्त होने पर सदा प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। पाप योनि वाले पशु पक्षी अपने साथ एक स्थान पर निवास करते हो तो वो भी उनके विपरीत शीत का सहसा पता नहीं लगता। नख वाले जीवों का, नदियों का, सींग वाले पशुओं का, शस्त्र धारण करने वालों का, स्त्रियों का तथा दूतों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो ऐसे पुरुष पुरुष पर तो विश्वास करे ही नहीं। जिस पर विश्वास जम गया हो उस पर भी अत्यंत विश्वास न करे, क्योंकि अविश्वसनीय पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह विश्वास करने वाले का समूल नाश कर डालता है। औरों की तो बात ही क्या है, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भीरू स्वभाव वाले बालक का भी विश्वास न करे, क्योंकि बालक डराने धमकाने पर प्रमादवश गुप्त बात भी दूसरों को बता सकते हैं। सर्वत्र और सदा सूंघते हुए ही चलना चाहिए, क्योंकि गंध से ही गौवें भली बुरी वस्तु की परख कर पाती हैं। भयंकर वन में कभी अकेला न रहे, सदा धर्म का ही चिंतन करें। मेरी मृत्यु से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे जैसे कोई कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर वहां से चल देता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम होता है। बेटा, आप शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। पुलिस्त्य जी कहते हैं, यह कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत हो दबाई हुई आंखों से बारंबार लंबी सांस लेने लगी। तदनंतर बारंबार पुत्र को निहार कर वह अपनी माता, सखियों तथा गोपियों के पास जाकर बोली, माता जी, मैं अपने जून के आगे आगे सटती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक व्याघ्र मेरे पास आ पहुंचा। मैंने अनेकों सौगंध खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है। तब तब उसने मुझे छोड़ा है। मैं बेटे को देखने तथा आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी। अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण आपका जो जो अपराध किया हो वह सब क्षमा करना। अब अपने इस नाती को लड़का करके मानना। सखियों की ओर मुड़कर, प्यारी सखियों, मैंने
जानकर या अनजाने में यदि आपसे कोई अप्रिय बात कह दी हो अथवा और कोई अपराध किया हो तो उसके लिए आप सब मुझे क्षमा करना। आप सब संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो। आप में सब कुछ देने की शक्ति है। मेरे बालक पर सदा समाभाव रखना। मेरा बच्चा दीन अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं आप लोगों को इसे सौंप रही हूँ, अपने पुत्र की भांति इसका भी पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूँ। मैं सत्य को अपना चुकी हो। अर्थव्याग के पास जाऊंगी। सखियों, मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दुख हुआ। वे अत्यंत आश्चर्य और विषाद में पड़कर बोली, अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि व्याग के कहने से सत्यवादी नंदा पुनः उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्चर्य से शत्रुओं को धोखा दे अपने ऊपर आए हुए मान भय का यत्नपूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नन्हे, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। अपने अपने नन्हे से शिशु को त्याग कर सत्य के लोभ से जो आप वहां जा रही है, यह आपके द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा था, वह इस प्रकार है, प्राण संकट उपस्थित होने पर शपथों के द्वारा आत्मरक्षा करने में पाप नहीं लगता। जहाँ असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो, वहाँ वह असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी असत्य कर सकती हूँ, किंतु अपने अपने लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। अर्थ, मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। धर्म की स्थिति भी सत्य में ही है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और सर से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे। गिरिराज विंध्य अपने अपने 100 शिखरों के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य का मार्ग भी रोक लिया था। किंतु सत्य में बंध जाने के कारण वे महर्षि अगस्त्य के साथ किए गए अपने नियम को नहीं तोड़ते। स्वर्ग मोक्ष तथा धर्म सब सत्य में ही प्रतिष्ठित है। जो अपने वचन का लोभ लोभ करता है, उसने मानो सबका लोभ कर दिया है। सत्य अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस शुद्ध सत्य में तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य भाषण, ये दोनों यदि तराजू पर रखे जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों से सत्य का ही पलड़ा भारी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है। सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सत्य भाषण में किसी प्रकार केस नहीं है। सत्य ही साधु पुरुषों की परखे लिए कसौटी है। वही सत्य सत्य पुरुषों की वह परंपरागत संपत्ति है। संपूर्ण आश्रयों में सत्य का ही आश्रय श्रेष्ठ माना गया। वह अत्यंत कठिन होने पर भी उसका पालन करना अपने हाथ में है। सत्य संपूर्ण जगत के लिए आभूषण रूप है। जिस सत्य का उच्चारण करके मनुष्य भी स्वर्ग में पहुंच जाता है, उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है। सखिया बोली, डंडे, आप संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि आप परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग बड़ा ही कठिन है। कल्याणी, इस विषय में हम लोग क्या कर सकती हैं। आप तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो। इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस समान त्याग से हम लोग यही समझते हैं कि आपका आपका अपने पुत्र के साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारी का सिर कल्याण मार्ग में लगा हुआ है, उस पर कभी आपत्तियां नहीं आती। पुलस्त्य जी कहते हैं, तदनंतर गोपियों से मिलकर तथा समस्त गो समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा ले नंदा वहां से चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा, दसों दिक्पाल, वन के वृक्ष, आकाश के नक्षत्र तथा ग्रह, इन सबको बारंबार प्रणाम करके कहा, इस वन में जो जो सिद्ध और वन देवता निवास करते हैं, वे वन में सड़ते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करे। इस प्रकार पुत्र के सने अवश्य बहुत सी बातें कहकर नंदा वहां से प्रस्थित हुई और उस स्थान पर पहुंचे जहाँ वह टीकी डाड़ू और भयंकर आकृति वाला मांस मांस पक्षी बाघ मुंह बाए बैठा था। उसके पहुंचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर को उठाए अत्यंत वेग से दौड़ता हुआ वहां आ गया और अपनी माता और
व्याघ्र दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्रों को आया देख तथा सामने खड़े हुए मृत्यु पर बाघ पर दृष्टि डालकर उसे गौ ने कहा, बलराज, मैं सत्य धर्म का पालन करते हुए आपके पास आ गई हूँ। अब मेरे मांस से आप इच्छा अनुसार अपनी तृप्ति करो। व्याघ्र बोला, गाय, आप बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी, आपका स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं होता। आपको लौटने के लिए जो पहले सत्यपूर्वक शपथ की थी, उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह जानकर कि फिर कैसे लौटेगी। आपके आपकी सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुण्य आपको भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर आप जीती जागती कैसे लौट सकती थी। मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ। मैं आपके भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने आपको छोड़ दिया। आज से आप मेरी बहन हुई, और यह आपका पुत्र मेरा भांजा हो गया। सुबह आपने अपने आश्रम से मुझे पापी को ये उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी टन और लताओं से सहित भूमि भूमि के वे प्रदेश धन्य हैं जहाँ आप निवास करती हो। जो जो आपका दूध पीते हैं वे धन्य है, कृतार्थ है। उन्होंने ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्म का फल पाया है। देवताओं ने मेरे सामने ये आदर्श रखा है। गौ में ऐसा सत्य है, यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से रुचि हो गई। अब मैं वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊं। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूँ। पता नहीं ऐसे दारुण कर्म करके मुझे किन लोकों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए, उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि यह विस्तार पूर्वक सुनने का समय नहीं है। गाय बोली, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सत्य युग में तप तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान तथा उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञ को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, वह है संपूर्ण भूतों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। जो समस्त सरासर प्राणियों को अभय दान देता है, वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान न कोई दान है, न कोई तपस्या। जैसे हाथी के परे सीने में अन्य सभी प्राणियों के परे सीने समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म समाप्त सभी अहिंसा उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों तापों का विनाश करने वाली है। धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फूल हैं। स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल हैं, जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन तीनों प्रकार के दुखों से संतप्त हैं। वे इस योग वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं। वहां जाने से उन्हें उत्तम शांति प्राप्त होती है, जिससे फिर कभी दुखों के द्वारा वे बाधित नहीं होते। यही परम कल्याण का साधन है, जिसे मैंने संक्षेप से बताए हैं। आपको ये सभी बातें ज्ञात है, केवल मुझसे पूछ रहे हो। व्याग ने कहा, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक मृगी के सांप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते रहने के कारण मुझे सारी बातें भूल गई थी। इस समय आपके संपर्क और उपदेश से फिर उनका स्मरण हो आया है। आप भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से आपने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया, जो सठ पुरुषों के मार्ग में प्रतिष्ठित है। कल्याणी, आपका नाम क्या है? नंदा बोली, मैं युद्ध के स्वामी का नाम नंद है। उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख 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 दिया है। पुलिसटे जी कहते हैं, नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा राजा परमहंस साहब से मुक्त हो गए। उन्होंने पुण्य बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य भाषण करने वाली यशस्वी नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहां आए और इस प्रकार बोले, नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम आपकी सत्यवाणी से आकर्षित होकर यहाँ आया हूँ। आप मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने यह वर मांगा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र से उत्तम पद को प्राप्त हो तथा ये स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, ये सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने को कहा, इसलिए मैंने यही वर मांगा मांगा है।
पुत्र से देवी नंदा तत्कालीन सत्यवादियों के उत्तम लोक में चली गई। राजा राजा प्रपंचन ने भी अपने पूर्वोपार्जित राज्यों को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी तथा उसने धर्मराज से इस आशय का वरदान भी मांगा था। इसीलिए विद्वानों ने वहां सरस्वती का नाम नंदा रख दिया। जो मनुष्य वहां आते समय सरस्वती के नाम का उच्चारण मात्र कर लेता है, वह जीवन भर सुख पाता है और मृत्यु के पश्चात देवता होता है। स्नान और जलपान करने से सरस्वती नदी मनुष्य के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती है। अष्टमी के दिन जो लोग एकाग्रसित होकर सरस्वती में स्नान करते हैं, वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचकर सुख भोगते हुए आनंदित होते हैं। सरस्वती नदी सदा ही स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। तटिया को यदि उसका सेवन किया जाए तो वह विशेष सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके दर्शन से सभी मनुष्यों को पाप राशि से छुटकारा मिल जाता है। जो पुरुष उसके जल का स्पर्श करते हैं उन्हें भी मुनिवर मुनिवर समझना चाहिए। वहां शांति दान करने से मनुष्य रूपवान होता है। ब्रह्मा की पुत्री यह सरस्वती नदी परम पावन और पुण्य सलीला है। यही नंदा नाम से प्रसिद्ध है। फिर जब ये समस्त जल से युक्त हो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तब विपुला या विशाला नाम नाम धारण करती है। वहां से कुछ ही दूर आगे जाकर यह पुनः पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई है। वहां से सरस्वती की धारा प्रकट देखी जाती है। उसके तटों पर अत्यंत मनोतीत और देव मंदिर हैं, जो मुनियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा भली भांति सेवित है। नंदा तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य सुवन और पृथ्वी आदि का दान करे तो वह मान अवेदी अवेद्यकारी अथवा अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।